कहानी की शुरुआत होती है 57 साल पहले, जब नॉनसेच नाम की एक एलियन स्पीशीज ने धरती पर भयानक हमला कर दिया था और देखते ही देखते उन्होंने 95% इंसानों का सफाया कर दिया। जो कुछ लोग बच गए थे उन्हें मजबूरन अंडरग्राउंड रहना पड़ा। सिर्फ कुछ जिद्दी लोग जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हुए और वहीं ऊपर सरवाइव करते रहे। अब किसी भी आम इंसान के लिए दोबारा जमीन पर आने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था फौजी बनकर। जो भी आर्मी में शामिल होता उसे किसी आउटपोस्ट पर ड्यूटी दी जाती, जहां हर टूर पूरे 100 दिन तक चलता था। इसके बाद कई मिलिट्री टैंक्स उन फौजियों को अपने अपने आउटपोस्ट की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ फौजी जबरदस्ती जमीन पर रहने वाले जिद्दी लोगों को पकड़कर ईपीएम नाम की एक जगह पर ले जा रही थी। आखिरकार एक टैंक सरबेरस आउटपोस्ट पर आकर रुका, जहां संवन नाम का एक फौजी उतरा, लेकिन आउटपोस्ट बंकर का मेन दरवाजा जाम हो चुका था, जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पाया। फिर मजबूरन संवन सीढ़ियां चढ़कर एक वॉच टावर तक पहुंचा, जहां सिस्टम ने उसकी उंगली से खून निकालकर डीएनए आइडेंटिफिकेशन किया। फिर सिस्टम ने तुरंत उसकी सर्विस शुरू होने पर उसे बधाई दी और साथ ही उसकी ड्यूटीज के बारे में समझाया। उसे डिफेंस सर्कल मेंटेन करना था, सिक्योरिटी कैमरास का ध्यान रखना था, नॉन सच एलियंस पर नजर रखनी थी और अगर कोई इंसान बेवजह घूमता दिखे तो उसे पकड़कर अकेलियम भेजना था। इसके बाद संवन ने पूरा सिस्टम चेक किया और अपने कमांडर से कांटेक्ट किया। उसने बताया कि वो जिस फौजी की जगह लेने आया था वो यहाँ पर है ही नहीं। तब कमांडर ने बताया कि पिछले गार्ड को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से पहले ही वहां से जाना पड़ा था। फिर साथ ही उसने संवन को चेतावनी दी कि उसे हर 12 घंटे में रिपोर्ट करना होगा और किसी भी हाल में अपने इलाके से बाहर जाने की इजाजत नहीं है उसे। शाम होती ही उसने रिपोर्ट किया कि सब कुछ कंट्रोल में है और साथ ही उसने बंकर का एक्सेस कोड मांगा, क्योंकि मेन दरवाजा खराब हो गया था। इसी वजह से उसे बाहर जाकर दूसरे दरवाजे से बंकर में घुसना पड़ता और अंदर पहुंचते ही उसकी नजर एल्विस नाम की एक छोटी खिलौने पर पड़ी। इस सुनसान और डिप्रेसिंग जगह में वो छोटी सी चीज देखकर भी संवन खुश हो गया और उसे अपने डेस्क पर रख लिया। फिर रात में उसने बाहर बैठकर एलियंस पर नजर रखी और साथ सिगरेट पीते हुए अपनी ड्यूटी करता रहा। उस दिन के बाद संवन की जिंदगी एक ही रूटीन में सिमट कर रह गई। हर सुबह सिस्टम उसे जगाता और याद दिलाता कि उसकी ड्यूटी खत्म होने में कितने दिन बचे थे। उसके बाद संवन बालकनी में एक्सरसाइज करता और फिर शावर लेता। यहाँ पहली बार पता चला कि हर फौजी की गर्दन पर एक खास टैटू बना हुआ था। फिर रोज की तरह वो सिस्टम चेक करता, पूरे इलाके की इंस्पेक्शन करता और राशन से अपना खाना तैयार करता। लेकिन दिन के पहले ही खाने के दौरान उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी, जो बड़ी तेजी से उसके पास से गुजरी। ध्यान से देखने पर पता चला कि बंकर में एक चूहा घुस गया था, लेकिन जैसे ही संवन उसके करीब गया तो वो तुरंत छुप गया। फिर शाम होते ही संवन ने अपनी डेली रिपोर्ट सबमिट की और उसे नया बंकर कोड मिला, लेकिन उसने चूहे के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन हर दिन बिल्कुल पिछले जैसा लगता था। कोई रोमांच, कोई नई चीज होती ही नहीं थी। इसका असर संवन के दिमाग पर साफ दिखाई देने लगा था। लगभग 2 हफ्ते बाद एक सुबह अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि वही चूहा उसके पेट पर बैठा हुआ था। काफी दिनों बाद शायद पहली बार संवन दिल से एक्साइटेड हुआ। उसने तुरंत चूहे को पकड़ लिया और उसे अपने हेलमेट के अंदर रखकर ध्यान से देखने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल चूहा उसकी पकड़ से निकलकर भाग गया। तभी अचानक पूरे बंकर में अलार्म बजने लगा। सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि एक दूसरे आउटपोस्ट के पास एलियंस ने हमला कर दिया है। अब समन तुरंत बालकनी की तरफ भागा, जहां दूर आसमान में धमाके साफ दिख रहे थे। कंप्यूटर ने बताया कि उस आउटपोस्ट ने जिन आम इंसानों को बचाया था वो सब मारे जा चुके थे। अब हालात देखकर समन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत सिक्योरिटी कैमरा दोबारा चेक किए। तभी उसकी नजर झाड़ियों में हिलती हुई किसी चीज पर पड़ी। उसे लगा कि शायद कोई एलियन वहां पर छुपा हुआ था, इसीलिए उसने फौरन अपने कमांडर को रिपोर्ट किया। लेकिन कमांडर ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी। उसका कहना था कि वो कोई जानवर होगा, क्योंकि एलियंस उस इलाके में मौजूद नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद वही चूहा दोबारा समन के पास आया। अब समन तुरंत बालकनी की तरफ भागा, जहां दूर आसमान में धमाके साफ दिख रहे थे। कंप्यूटर ने बताया कि उस आउटपोस्ट ने जिन आम इंसानों को बचाया था वो सब मारे जा चुके थे। अब हालात देखकर समन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत सिक्योरिटी कैमरा दोबारा चेक किए। तभी उसकी नजर झाड़ियों में हिलती हुई किसी चीज पर पड़ी। उसे लगा कि शायद कोई एलियन वहां पर छुपा हुआ था, इसीलिए उसने फौरन अपने कमांडर को रिपोर्ट किया। लेकिन कमांडर ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी। उसका कहना था कि वो कोई जानवर होगा, क्योंकि एलियंस उस इलाके में मौजूद नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद वही चूहा दोबारा समन के पास आया।